चलिए जय हिंद। पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे 5वें चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे और इसमें हम बताए थे इस फॉर्मूले में इस चैप्टर के फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम एक एग्जांपल बताए थे कि एपी कैसे निकाला जाता है। एपी को हम कैसे निकालेंगे हम जानेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एपी निकालने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं आगे, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम बताए थे और फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ए इजकल टू 10 और डी इजकल टू भी 10 होगा। अब इसको हमें निकालना है, कितना निकालना है? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी आपको 4 टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला होता पहले लिख लेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, यानी हमें 4 निकालना है। देखिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे हम इसको रख देंगे। ए की वैल्यू दिया, ए का मान दिया 10, यहाँ पे रख देंगे ए का मान दिया 10 और प्लस बी का मान दिया 10। इसी तरह से यहाँ निकालेंगे, ए का मान दिया 10, 2 इंटू डी की वैल्यू दिया है 10। इसी तरह से आगे ए का मान 10 रख लेंगे और 3 इंटू डी का मान 10। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। ए का मान दिया ही है, या हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए, ए का मान दिया 10, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा 10 और आगे हो जाएगा 10 10 20, ये हो जाएगा 10 10 टू 20, 10 गुना 20, 20 में हम 10 जोड़ देंगे 30 और इसी तरह हो जाएगा 10 या 30, 30 में हम 10 जोड़ देंगे 40। ये हमारा एपी है, यही हमारा आंसर है पूरा। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसका दूसरा क्या है, ए बराबर -2 और डी बराबर 0, इसका भी हमें एपी निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला रख लेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। 4 ही टर्म निकालना है यहाँ पे, यानी 4 टर्म। तो 1 2 3 4 ये आंसर। इसी तरह इसको भी निकालेंगे, ए की मान दिया 2, इसी तरह हम आगे निकालेंगे यहाँ पे ए का मान 2 और प्लस डी का मान 0। इसी तरह ये भी रख लेंगे, ए का मान 2 और प्लस 2 इंटू डी का मान 0, कॉमा ए का मान -2 प्लस 3 इंटू डी का मान 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -2 कॉमा ये भी -2 हो जाएगा। इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे 2 में 0 का तो 0 हो जाएगा, 0 में हम जोड़ेंगे तो -2 इसका भी होगा, ये भी हो जाएगा। 3 में 0 का करेंगे 0 और माइनस प्लस माइनस घटेगा तो भी -2 आएगा, यानी यही हमारा एपी है। दूसरे का आंसर ये है। इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम बताए हैं, बाकी 3 क्वेश्चन इसी टाइप का लगेगा, आप लोग आगे लगाइएगा। नेक्स्ट हम तीसरा बताएंगे आप लोगों को आगे, तीसरे में क्या करना है। चलिए हम आगे पढ़ाए थे, इसके आगे अभी दूसरा क्वेश्चन हम बताए हैं, हम तीसरा जानेंगे। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कहने का मतलब हमको निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है ए और डिफरेंट कॉमन डिफरेंट डी की वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना है। फर्स्ट टर्म मतलब ए, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, यानी ए का मान और डी का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन है 5.1 का। क्वेश्चन क्या है, 3 कॉमा एक मिनट हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। 3 कॉमा 1 कॉमा -1 कॉमा -3, ये हमारा क्वेश्चन है। इसी को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए आते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, ए निकालना। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। इसमें जो पहला वाला मान होता है, पहला वाला फर्स्ट, उसको हम ले लेते हैं ए की वैल्यू 3, यानी ए का मान ए हो गया। डी का मान मुझे निकालना है, तो डी का मान कैसे निकालेंगे, चलिए इसके नीचे लगा लेते हैं डी बराबर दूसरे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को घटाना है, यानी दूसरे वाले में से पहले को घटा देना है, यानी 1 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा डी का मान कितना, -2। ये हमारा हो जाएगा डी की वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए का वैल्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे दूसरा क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ए बराबर दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया -5 कॉमा -1
3,7। अब इसको भी हम इसी तरह लगाएंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, हम ए का मान पहले वाले मान को ले लेते हैं, ए का मान 5 है, और डी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी -1 को क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो -1 माइनस और -5 इसी को घटाना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, -1, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है 5, माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा, ये हमारा हो जाएगा डी का मान। इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन भी लगा लेंगे आगे, सेम यही तरीका, कोई अलग नहीं है, पहले वाले मान को डी और दूसरा वाला डी का, पहले वाले मान को सॉरी पहले वाले मान को हम ए 3 मानते हैं, दूसरे वाले मान को हम मान लेते हैं डी, यानी कैसे, दूसरे वाले मान से जब भी निकालेंगे तो डी की मान निकलेगा हमेशा, यानी दूसरे वाले मान से पहले वाले मान को घटा देते हैं तो डी की मान निकल जाता है। इसी तरह हम इसके भी लगाए हैं, इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन भी लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे जानिए आगे। क्वेश्चन दिया 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। अब इसे हम पहले वाले मान को सिंपल, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, सिंपल आप पहले वाले मान को 1/3, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ए हो गया और ए का मान 1/3, अब डी मान हमको निकालना है, डी का मान तो दूसरे वाले में से पहले को घटाया जाए, यानी 5/3 -1/3। अब इसे हम घटाएंगे, 3 3 का एलसीएम 3 होता है, और 5 में से 1 जाएगा 4 जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी का मान। सबसे आसान तरीका, ज़्यादा इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से लगा लेंगे। बाकी 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग लगा लेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन लगेगा।